किसी ने क्या खूब कहा है, महान लक्ष्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक बार की बात है, महाराष्ट्र के एक गांव में एक बच्ची खेल रही थी। तभी क्या होता है, कुछ यवन सैनिक मंदिर को तोड़ने के लिए आ पहुंचे। बच्ची उसका प्रतिरोध करने लगी। बच्ची ने कहा, मैं अपने जीवित रहते तुम लोगों को यह मंदिर नहीं तोड़ने दूंगी। कुछ यवन सैनिक उस बच्ची को पकड़ते हैं और एक तरफ खींचकर बिठाल देते हैं और हथौड़ा लेकर के मंदिर की ओर जाते हैं। बच्ची तुरंत दौड़कर जाती है और कहती है, पहले यह हथौड़ा मेरे सिर पर चढ़ेगा, फिर मंदिर पर चलेगा। देवताओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मंदिर गिरा रहे हो। दोस्तों, उस समय प्रतिदिन मंदिर गिराए जाते थे और मंदिर गिरने के दृश्यों को देख करके लोगों के इच्छा तंतु मर चुके थे। उनको यह महसूस नहीं होता था कि कोई नई घटना हो रही है। कुछ समय क्या होता है, उस बच्ची के माता पिता आते हैं और उस बच्ची को पकड़ के घर ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। बच्ची कमरे की खिड़की से यवनों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का दृश्य देख रही थी और रोते हुई चिल्लाकर कहती है, मैं तुमको इस दुष्टता का दंड देकर ही रहूंगी। बच्ची मन में दृढ़ संकल्प ले चुकी थी। जब उसका विवाह होता है तो वह अपनी कुल देवी माँ शिवा भवानी के सामने प्रार्थना करती, हे माँ, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करना जो मेरे मनोरथ को सिद्ध करे। अब समय बीतता है। वही बच्ची जिसका नाम था जीजाबाई, माँ भवानी की कृपा से उसकी कोख में सदा विजयी महान इतिहास निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज प्रकट होते हैं। कुछ समय पश्चात क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी का देहांत हो जाता है और जीजाबाई उनके साथ सती होना चाहती हैं। तभी क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों हाथ जोड़कर जीजाबाई के सामने बोलते हैं, माँ, तुमने मुझे पाला पोसा है, तुमने मुझे लोरियां सुना करके संस्कारवान किया है, तुमने ही कहा है हिंदू पद पातशाही की स्थापना करो। माँ, तुमने ही इस पौधे को लगाया है, इसको सींचा है। माँ, अपने संरक्षण में इस पौधे को फलवान होने दो। माँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रकार करुणमयी बातें सुनकर जीजाबाई रो पड़ती हैं और अपना सती होने का विचार त्याग देती हैं। माँ अपने कर्तव्य में लग जाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज 5 बादशाहों को पछाड़ करके बीजापुर, गोलकुंड, औरंगजेब, कुछ देसी और विदेशी शक्तियों को हराते हैं और एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उनका राज तिलक होता है, शहनाइयाँ बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, भाट आते हैं, देसी नृत्य होता है। तब माँ बोलती है, बेटा, मैं जिस काम के लिए जी रही थी वह पूरा हो चुका है। अब मैं आने वाली एकादशी को चली जाऊंगी। करीब 4 से 6 दिन पश्चात एकादशी आती है और जीजाबाई तुलसी और गंगा जल लेती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। ऐसी वीरांगना, ऐसी धर्म पारायण, ऐसी संस्कार देने वाली माँ जीजाबाई भारतवर्ष में पैदा हुई, जिसने सदा विजयी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पुत्रों को भारत को प्रदान किया। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसी प्रकार नई नई वीडियो का लुत्फ उठाते रहना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए हमसे मेरे इस YouTube चैनल बुंदेली गौरव छत्रसाल पर। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और अपने विचार देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर अपने विचार दे सकते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को सादर वंदे मातरम।